students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET-5311. Okay, so today we will discuss about again Artificial Rainmaking Part 3. Okay, so in our previous lecture we had discussed about what is cloud seeding and how it is formed. So in this lecture we can see that disappearing fog is what works for artificial rainmaking. So let us see. Dispersing fog. What is dispersing fog? So another useful application for cloud seeding is the treatment of ground based clouds, also known as fog. ठीक है, जो हमें ग्राउंड में फ्रॉग के जैसा दिखाई पड़ता है, जिसका अपीयरेंस एज इट इज़ फॉग की तरह होता है, विच इज़ नोन एज ग्राउंड लेवल फॉग वी कैन से. So supercooled fogs comprised of water droplets at temperature cold enough to permit ice development can easily be cleared by glaciogenic seeding. This can be done either from the ground or from airborne application. Your choice between the two will depend on the characteristics such as local infrastructures, topography, and wind. So basically, fog is what? Fog is the clouds in presence or it is appearance in ground surface area or ground level. We can say that it is known as fog. Okay, so fog जो है एक clouds के रूप में हम उसे कह सकते हैं कि वो ground surface में पाए जाने वाले fog को हम clouds का एक क्या कर सकते हैं, एक दर्जा दे सकते हैं. ओके, तो सुपर कूल क्लाउड जो है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्लाउड्स, वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, टेम्परेचर को लेके चेंज होने लगता है. तो जब इस टाइप का डेवलपमेंट होता है तब भी हमें आर्टिफिशियली रेन मेकिंग जो बनने का प्रोसेस है वो दिखाई पड़ता है. ओके, सो ये जो है वो डिपेंड करता है कि वो एयरबॉर्न जो ग्राउंड सरफेस में जो भी फॉग आया है या फॉग अपीयरेंस है वो क्या है, एयरबॉर्न फॉग है या वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू या कूलिंग या सैचुरेटेड जो कूलिंग हो गई उसके थ्रू उत्पन्न हुआ फॉग है. तो इट्स डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ टोपोग्राफी, कि उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, एंड द विंड डायरेक्शन. ठीक है, विंड डायरेक्शन एंड विंड टेम्परेचर इज डिपेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस फॉग विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राउंड बेस्ड क्लाउड. ओके, सो द सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड्स, तो जो ठंडी सैचुरेटेड या जो ठंडा जो हमें एटमॉस्फेयर क्लाउड्स के थ्रू हमें जो मिलता है वो कैसे वो हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे तैयार करते हैं. सो दिस कैन बी अचीव बाय टू वे. फर्स्ट इज़ ड्राई आइस सीडिंग एंड सेकेंड इज सिल्वर आयोडाइड सीडिंग. ठीक है, तो जो हम आर्टिफिशियल क्लाउड डेवलपमेंट करते हैं एटमॉस्फेयर में फॉर दी आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, तो बेसिकली दो सब्सटेंसेस हैं या दो केमिकल्स हैं जिनके थ्रू हम वो क्लाउड सीडिंग करते हैं. मीन्स दैट आर्टिफिशियली क्लाउड हम क्या करते हैं, बनाते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ ड्राई आइस सीडिंग एंड द सेकेंड वन इज़ सिल्वर आयोडाइड सीडिंग. ठीक है, सो ड्राई आइस सीडिंग क्या होता है, विच इज़ कोयला जैसा चीज़ है जो हम उसे सॉलिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कोयला जैसा चीज़ है. ठीक है, कोयला ही है इनफैक्ट. तो ये जो है, और सोडियम आयोडाइड. ठीक है, तो ये जो है वो आर्टिफिशियली क्लाउड बनाने में हम इस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्टली वी कैन सी दैट व्हाट इज़ ड्राई आइस सीडिंग. सो ड्राई आइस विच इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ certain specific features. It remains at 80 degree centigrade and evaporates but does not melt. मीन्स दैट जो आइस, ड्राई आइस जो है वो क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर में वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है. ठीक है, तो वो मेल्ट डाउन नहीं होता. मीन्स दैट वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ड्राई है. ठीक है, तो ड्राई आइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है जो एक सर्टेनली किसी एक टेम्परेचर में विच इज़ -80 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या करता है, इवापोरेट्स हो जाता है या वो कूल डाउन हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये दो प्रोसेस होते हैं, या वो उस टेम्परेचर में कूल डाउन हो जाता है या वो सीधे मेल्ट होने से पहले ही, मतलब मेल्ट नहीं होता, वो इवापोरेट हो जाता है. ओके, सो ड्राई आई इज़ हैवी एंड फॉल्स रैपिडली फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लाउड एंड हैज़ नो परसिस्टेंस इफेक्ट ड्यू टू क्लाउड सीडिंग. ठीक है, तो इसका कोई परसिस्टेंस हमें क्लाउड सीडिंग में
दिखाई नहीं पड़ता। So aircrafts are commonly used for cloud seeding with dry ice. So aircraft या rocket science की हेल्प से हम स्प्रेड आउट करते हैं ड्राई आइस को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर आपका क्या सोडियम आयोडाइड को। ठीक है, तो ये जो हमें थ्रू दी एयरक्राफ्ट जो है स्प्रेड आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल क्लाउड। ओके, so aircraft flies across the top of a cloud and 0.5 to 1 centimeter dry ice pellets are released in a steady stream. While falling through the cloud, a sheet of ice crystal is formed. From these ice crystals, rain occurs. ठीक है, तो ये जो आइस क्रिस्टल हम डेवलप करते हैं, जो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज़ करके थ्रू द एयरक्राफ्ट हम स्प्रेड आउट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमें ये जो आइस पेटल्स जो हैं, ठीक है, बेसिकली वो हमें 0.5 to 1 सेंटीमीटर डायमीटर जन का होना चाहिए। मीन्स दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो हम उसका इस तरीके से स्प्रेड आउट हम उसे एटमॉस्फेयर में करते हैं, जो हमें क्या करे, आइस क्रिस्टल्स के रूप में फॉर्म करे। क्यों? क्योंकि वो सुपर कूल्ड एरिया में पहुंच के सैचुरेट हो जाए, हम कह सकते हैं ग्लाइसियोजेनिक सैचुरेशन कंडीशन पे वो रीच आउट करे, और क्या करे, हमें रेन जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो हैं, जो रेन्स के रूप में हम अकर कर सकते हैं, वो हमें दिखाई पड़े। सो दिस मेथड इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज 250 kg ऑफ ड्राई आई इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीडिंग वन क्लाउड टू कैरी द हैवी ड्राई आइस ओवर द टॉप ऑफ द क्लाउड। स्पेशल एयरक्राफ्ट्स आर रिक्वायर्ड विच इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है 250 kg हमें ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नोन एज ड्राई आइस क्रिस्टल, वी कैन से दैट। ठीक है, तो जब हमें आर्टिफिशियली ग्रो करना है या आर्टिफिशियली क्लाउड का फॉर्मेशन करना है, डेवलपमेंट करना है एटमॉस्फेयर में, तो इकोनॉमिकली काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्राई आइस जो भी होता है, ये सॉलिड पोर्शन पे होता है ना, तो इसका जो एक इंडिविजुअल वेट जो होता है वो काफ़ी हैवी वेट होता है। ठीक है, तो हम जब इसे स्प्रेड आउट करते हैं स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए, ठीक है, हमारे टॉप ऑफ द क्लाउड्स में, तो क्या होता है, काफ़ी स्पेशल प्रोसेस या स्पेशल टेक्निक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी एडवांस या स्टैंडर्ड टेक्निक की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी कॉस्टली मेथड है। ओके, सो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये सारा जो क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड सीडिंग है, जो हमने जो एटमॉस्फेयर का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में ये सारी प्रक्रियाएं होती है। ओके, तो सेकेंड वन इज सिल्वर आयोडाइड सीडिंग। ठीक है, तो अगर हमें सिल्वर आयोडाइड सीडिंग का यूज़ करना है, वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें, क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एक्ट एज एफिशिएंट आइस फॉर्मिंग न्यूक्लियाई एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड जो है वो एक स्मोक के रूप में होता है। ठीक है, एक धुंध के रूप में हम कह सकते हैं होता है, जिसको हम एयरक्राफ्ट के जरिए आर्टिफिशियली हमारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सुपर कूल्ड होके एक स्पेशल न्यूक्लियाई फॉर्म करता है बिलो द टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो एटलीस्ट -5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो टेम्परेचर में वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और आइस क्रिस्टल्स जो है वो डेवलप करता है, यानी न्यूक्लियाई डेवलप करता है। ठीक है, जो ड्यू टू द टेम्परेचर जब क्या होता है, डाउनवर्ड्स मोमेंट जब होता है उसका, तो वो क्या होता है, मेल्ट डाउन हो जाता है। जैसे हमने स्नोफ्लेक्स के स्ट्रक्चर में देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का या ऑल्टीट्यूड का इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे वो आइस क्रिस्टल्स या लूज आइस क्रिस्टल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं, और हमें किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें नज़र आते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम आर्टिफिशियली ग्रो आउट करते हैं किसको, क्लाउड्स को। मीन्स दैट हम आर्टिफिशियली, यहाँ पे कोई कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस नहीं होता है, हम इसे आर्टिफिशियल क्लाउड बनाते हैं, और आर्टिफिशियल क्लाउड्स के जरिए हम सुपर कूल्ड एरिया में ऑल्टीट्यूड के जरिए टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसके जरिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स और रेन के रूप में वो नज़र आता है।
Okay, so when these nuclei are produced from the ground generators, these particles are fine enough to diffuse with air currents. Silver iodide is the most effective nucleating substances because it is at atomic arrangement is similar to that ice. ठीक है, सो ये सिल्वर आयोडाइड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियाई फॉर्म करने में बहुत ही एडवांस्ड है, हम कह सकते हैं. ठीक है, बहुत ही एडवांस तरीके से ये, जैसे हम नेचुरली जो आइस क्रिस्टल्स अरेंजमेंट होता है, एटॉमिक आइस क्रिस्टल्स जो भी अरेंजमेंट होता है, सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड भी है द सेम टाइम उसी टाइप से सिमिलर स्ट्रक्चर का आइस क्रिस्टल्स न्यूक्लिएट करता है, स्टैंडर्ड आइस क्रिस्टल्स न्यूक्लिएट करता है. सो ये जो सिल्वर आयोडाइड है बहुत ही एडवांस तरीके से, एडवांस टेक्निक हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी एडवांस और इट इज़ अ वेरी specific substance for the artificial development for cloud seeding, we can say that. Okay, so this is very important. These are two substances, which is first one is a dry dry ice crystal, which is known as solid carbon dioxide, and then second one is silver iodide, which is a very basic and very standard substances for the artificial rain making, and it is very essential for the cloud seeding, we can say. Okay, so the time for silver iodide smoke released from ground generators to raise the supercool clouds was over some hours. During this, with it will draft a long way and decay under the sunlight. Okay, so the appropriate procedure for seeding cold clouds would be to release silver iodide smoke and to supercooled cloud from an एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के जरिए हम ये डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द थ्योरी. ठीक है, तो विच यू ऑल रिमेंबर दैट थिंग्स व्हाट इज द वेयर इट इज़ फॉर्म एंड द स्ट्रेटोस्फीयर में ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हमें होते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग्स के, यानी सारे प्रोसेस जो हैं वो रेन मेकिंग के वो वहीं पे हमें किया जाता है. तो दिस इज़ अ वेरी थ्योरी पार्ट और यू कैन रिमेंबर दैट ऑल थिंग्स. सो इन सीडिंग क्लाउड्स cold cloud, silver iodide technique is more useful than dry ice techniques because very much less of solar iodide is required per cloud. Okay, so basically we can say that whether it is very cheap for as compared to solid carbon dioxide, because it is a very solid carbon dioxide, their diameter is a very big heavy diameter, so expensive process hota hai. But as compared to silver iodide is cheaper than dry ice crystal. Okay, so it is very it is very essential and it is very cheap method for, we can say, not that exactly cheap, it is very cheap method as compared to dry ice crystals. Okay, so this is very most efficient method for the artificially cloud seeding, and it is very useful because of the silver iodide is very less amount, we can say that very less amount required for cloud seeding. ठीक है, as per requirement of at standard requirement, we can say that it is, as comparatively we can say that it is very cheaper method to dry ice crystal. So there is no necessary to fly the top of the cloud if area to be covered is large. Okay, so basically जब हम इस इस सब्सटेंस का जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम काफ़ी लार्ज रेंज एरिया हम क्लाउड फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड. तो वार्म क्लाउड का हम सीडिंग मीन्स दैट आर्टिफिशियली हम उसे कैसे ग्रो करते हैं. तो फर्स्ट वन इज टेक्निक इज वाटर ड्रॉप टेक्निक. सो लेट अस सी व्हाट इज द वाटर ड्रॉप सीड. सो कोलेसेंस प्रोसेस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रेन ड्रॉप्स इन वार्म क्लाउड. The basic assumption is that the presence of comparatively large water droplets is necessary to initiate the coalescence process. So water droplets or large hygroscopic nuclei are introduced in the cloud. Water drops of 25 mm are spread from the aircraft at the rate of 30 gallons per seating on warm cloud. Okay, so this is very this is very important technique for the warm cloud development.
So basically the water droplets, that water droplets we can use the artificially, which can make that hygroscopic nuclei, which is helpful for the cloud formation, we can say. So it is very important. And then water drops of 250 is very important for this theory part. So these are the all kind of water drop techniques which we can make the seeding of warm clouds, we can say. Okay, so let us move. The second one is common salt technique. So water drop technique is first one, and then common salt technique, which is very important because salt is very cheaper substances for as compared to another substances. So let us see how we can use salt in cloud formation, warm cloud formation. So as you can see, common salt is a suitable seeding material for seeding warm cloud. It's a because it is a very it's a cheaper substances for some artificial rain making or cloud seeding. So it is a very suitable seeding material for seeding warm clouds. It is used either in the form of 10% solution of solid, a mixture of salt and soap avoid practical problems. So the spraying is done by a power sprayer and air compressor or even from ground generators. The balloon burst technique is also beneficial. In this case, gunpowder and sodium chloride are arranged to explode near cloud-based disappearing salt particles. So these are all about theory part. You can remember this all things. Then this is a theory thing. तो आपको ये याद रखना है. You need to remember this all. कि what is the substance are used, which is that in case that gunpowder and sodium chloride, which is very important for that particular topic. Okay, so you need to remember this, and this techniques is very important for the cloud development. So warm cloud development, ठीक है. So warm cloud development का हमें purpose क्या है, हमें rain making बनानी है, means that temperature को हमें increase करना है जिससे वो ठंडे न्यूक्लियाई या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई से बाइंड अप होके सैचुरेट हो जाए या उसकी कूलिंग हो जाए, ग्लासियोजेनिक कूलिंग हो जाए, और उसके बाद वो हमें मेल्ट डाउन होता दिखाई पड़े ड्यू टू द एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू अवर ऑल्टीट्यूड ऑल्सो. ओके, और वो क्या करे, रेन ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए. ओके, so this is very important process for the seeding of warm cloud. So first one is what, water drop techniques, and second one is common salt technique. So what common salt technique is the most suitable, we can say that suitable methods for the cloud seeding. Okay, सो आज के लिए बस इतना ही था. आपको आई होप समझ आया होगा. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर शॉर्ट नोट्स पर्पस इन आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो बेसिकली आपको जानना है कि देयर आर टू सब्सटेंसेस फॉर द मेकिंग आइस आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. सो फर्स्ट वन इज सिल्वर आयोडाइड एंड देन ड्राई आइस क्रिस्टल विच इज़ नोन एज solid carbon dioxide. So this is very important. Then techniques for developing a warm cloud, which is water drop technique and common salt technique, and there are two principles, okay, which is very important for the development of artificial rain making. Okay, so basically आपको 3-4 पॉइंट को हाईलाइट करना है. there are principles, then techniques, and then how it is formed and how essentials for our crop production, our plant growth. Okay, so everything about our plant growth and production also. Okay, so you need to remember this and you need to understand first. So I hope you all got the sense what I wanted to say. So this is enough for today, and next lecture we will discuss a new topic. Okay, so till then, be safe, take care. Thank you.